नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जजोरिया। आज हम लोग आए हैं एक ऐसी जगह पर जहां का आपको बहुत इंतज़ार था। हमारे पास कमेंट भी आ रहे थे। हमने सर की बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें सर ने डीजे के बहुत सारे मॉडल्स दिखाए हैं और आपने बहुत सारी कंपनियों के मॉडल्स भी देख लिए हैं। आपने रिक्वेस्ट की थी कि कैसे बनते हैं वो दिखाइए, तो उन पर भी हम आएंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्रांड की जो ब्रांड आज दिल्ली में छाया हुआ है, जिसका नाम है सिंग्स ऑडियो टेक। और आज हमारे साथ हैं इस कंपनी के ओनर जिनका नाम है मिस्टर सूरज सिंह जी। थैंक यू। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर आपका, आपने हमें इनवाइट किया, आने दिया, परमिशन दी और ये मॉडल दिखाने की यहाँ पर, क्योंकि मैं ये चीज़ समझता हूँ कि बहुत प्राइवेसी होती है, मॉडल्स दिखाए नहीं जाते हैं, पार्टी जो खरीदती है उसको ही दिखाया जाता है जी। तो मैं यहाँ खरीदने तो नहीं आया दोस्तों, लेकिन हाँ आपको आज इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से ये मॉडल यहाँ पर तैयार होते हैं और इन मॉडल में क्या ऐसी खासियत है जो आपको किसी और ब्रांड में नहीं मिलती है। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ छोटे छोटे सवालों से सर हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सर। पहली चीज़ ये कि आप हमेशा बोलते हैं आप अपनी वीडियो में कि आपका ब्रांड बहुत अच्छा है, तो अच्छे से क्या मतलब है, ऐसा क्या खास है इस ब्रांड के अंदर? सर देखिए, अच्छे से मतलब ये होता है कि कोई कस्टमर अगर कोई भी बॉक्स परचेज कर रहा है, लेट्स सपोज उसने एक XYZ कोई एक बॉक्स उसने परचेज किया, सबसे पहले उसका इंस्ट्रक्शन किस पे जाता है? वो सबसे पहले क्या देखेगा? कैबिनेट देखेगा, उसकी फिनिशिंग देखेगा सबसे पहले। तो सबसे पहला एक पॉइंट आ जाता है कि उसकी फिनिशिंग कैसी है। अगर आप उसकी फिनिशिंग अच्छी दे रहे हो, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ मैं अब इसको आगे ओपन करूँगा, उसकी ग्रिल ओपन करूँगा तो मेरे को अंदर भी अच्छी चीज़ मिलेगी। अगर उसकी बाहर की चीज़ ही अच्छी नहीं लग रही है तो फिर अंदर डेफिनेटली उसका तो कॉन्फिडेंस वहीं लूज हो जाएगा। फिर आप अंदर कितना भी अच्छा चीज़ दे दो, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी तरह का कि मेरे को अच्छा प्रोडक्ट मिला है। तो हमारा मेन फोकस ये रहता है सबसे पहले कि हम उसकी क्वालिटी यानी उसकी फिनिशिंग पे सबसे अच्छा वर्क करें। ओके, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाहर से दिखने में चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो ऐसा क्या खास है उस कैबिनेट में जो आप बोल रहे हैं कि इतनी वो खास दिखती है? देखिए सर, सबसे मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं, मेरे पास कॉल्स भी आ रही हैं जब वीडियो यूट्यूब पे डाला है तब से, कि आपकी बॉक्स में ऐसी क्या खासियत है जो बॉक्स आपकी शाइन करती है। जी। ये हमारा मोनोपोली है। एक नई केमिकल हमने इसमें यूज़ किया है जो अभी तक किसी भी डीजे बॉक्स जो भी मैन्युफैक्चरर रहे हैं उनके बॉक्स में नहीं मिला है। ठीक है। आज जो है मेरे पास एक कॉल आया था मॉर्निंग में, उन्होंने मुझे बोला कि सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको कॉल इसलिए किया है क्योंकि आपका बॉक्स जो है मेरे ही एरिया में किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, और जब आपने ये बात कही तो मैंने डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट किया है। यानी उन्हें पता नहीं था कि वही बात हो गई ना कि बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल उनको पता नहीं था। बट जब मैंने बताया कि नहीं मैं ही उनको माल देता हूँ और वो डिस्ट्रीब्यूटर है मेरे, तब वो मेरे से जुड़ना चाह रहे थे। बट कुछ रीज़न से, कुछ हमारी भी इसमें नॉर्म्स होते हैं, टर्म एंड कंडीशन होती है कि एक शहर में हम जो है एक ही डिस्ट्रीब्यूटर को रखेंगे, अदर दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। हाँ, ये पॉलिसी आपकी ठीक है जी, जायज़ थी। अच्छा सर, आपने जब कैबिनेट की बात छेड़ दी है तो इसके बारे में ये जानना चाहूँगा कि आप कैबिनेट में किस तरह की प्लाई का इस्तेमाल कर रहे हैं? गुड क्वेश्चन सर। देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि प्लाई, सबसे पहले कि बॉक्स का जो वेट होता है, ऑब्वियस बात है वो प्लाई से होता है। उस पे लगने वाले स्पीकर वो कितने वाट के हैं, वो प्लाई सह पाएगी नहीं सह पाएगी। कई बॉक्स मैंने देखे हैं, कई मेरे से क्वेश्चन भी कई लोगों ने किया है कि सर मैंने एक इनसे बॉक्स लिया था, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, वो भी अपनी जगह सही बना रहे हैं। तो उनका बॉक्स हमने परचेज़ किया था, उसमें स्पीकर लगाए, स्पीकर लगा के जब मैंने बजाया तो उनके पीछे से पेंट झड़ गया, बॉक्स अलग, कील अलग निकल रहे हैं ऐसे करके। तो सबसे बड़ी बात तो उसमें प्लाई का बहुत अहम रोल होता है। हम जो प्लाई यूज़ करते हैं ISO मार्क का करते हैं। आप चेक देखिएगा, मैंने अपनी वीडियो में उसको डाला भी है, ISO मार्क होता है। फ्रेश की प्लाई रहती है, प्योर 18 mm। जो कस्टमर हमसे 18 mm के लिए बोलते हैं हम उनको 18 mm लगा के देते हैं, 24 mm बोलते हैं हम 24 mm लगा के देते हैं, जिससे कि जो हैवी से हैवी वॉटेज के जो स्पीकर होते हैं ना, वो उनका वजन सह सके। तो बढ़िया क्वालिटी का हम इसमें प्लाई यूज़ करते हैं, किसी तरह का कोई चीज़ नहीं होती। आप अगर
प्लाई को मैंने वीडियो में भी डिस्क्लोज किया है, प्लाई को आप काट करके देखेंगे तो बीच में एक होता है कि उसमें से कटिंग सी आ रही है, तो वो प्लाई बेकार होती है। लेकिन मेरे जो हम प्लाई यूज़ करते हैं उसमें कहीं भी कोई भी कटिंग नहीं आ रही है, बिल्कुल फ्रेश की प्लाई होती है। कस्टमर से पैसा ले रहे हैं, हम उनको माल दे रहे हैं, तो उनको अच्छा माल क्यों ना दें। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कोई इंसान अगर पैसा खर्च कर रहा है तो उसे उस तरह की चीज मिलनी चाहिए, बिल्कुल तो सर, डिजर्व भी। बिल्कुल सर। अब सर ये प्लाई वाली बात है, ये इससे मुझे एक चीज याद आई। एक जगह मैंने एक बार देखा था कि एक डीजे सिस्टम था वहाँ पर, और वो बहुत दावा कर रहे थे कि बहुत अच्छा बजता है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, वॉल्यूम खोल दो, आप वॉल्यूम खोलो, दिखाओ बेस क्या है। तो उसके बाद क्या हुआ, वो डीजे बजना जो होता है ना, उसकी टर्म ही चेंज हो गई, वो पूरी प्लाई बजने लगी। बिल्कुल, वो एक भर भर का साउंड आने लगा। तो ये एक प्लाई की वजह से ही होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अहम रोल होता है प्लाई का ही, कि प्लाई के बीच में अगर गैप आ गया है तो ऑब्वियस बात है उसको कुछ स्पेस उसके अंदर मिल रहा है ना, तभी तो वो भर भर कर रहा है। हाँ। अगर उसके अंदर स्पेस नहीं मिलेगी, भर भर नहीं करेगा। सबसे मेन अहम रोल होता है प्लाई का। अब सर आपने ये बात बोली अभी कि स्पेस नहीं मिले, जी, तो स्पेस को भरने के लिए कोई गम यूज करते हैं, फेविकोल यूज करते हैं, तो वो किस टाइप का फेविकोल होता है? फेविकोल देखिए सर, हम जो यूज़ कर रहे हैं अभी, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि हाँ मैं फेविकोल कंपनी का ही फेविकोल यूज़ कर रहा हूँ, पर मार्केट में एक फेविकोल आया है ग्रिप्पो, पीडीलाइट कंपनी की है, हम वो फेविकोल यूज़ करते हैं। बढ़िया फेविकोल होता है। और फेविकोल के बाद हम जो उसके अंदर जो यूज़ करते हैं एरोलाइट हम लगा देते हैं, जिससे कि अंदर का जो सपोर्ट रहता है वो बिल्कुल उसको पकड़े रखे। बिल्कुल भी अगर कोई हैवी भी उन्होंने स्पीकर लगा दिया हैवी वाटेज का, तो उसको कहीं से भी स्पेस ना मिले कि हाँ वो बॉक्स जो है पीछे से पेंट झड़ गया उसका या कुछ भी हो गया। ये चीज़ तो हम खास करके ध्यान रखते हैं, और पीडीलाइट कंपनी का, ग्रिप्पो कंपनी का हम फेविकोल यूज़ करते हैं विद एरोलाइट। बाकी तो खैर वो बनाने वाले के ऊपर बात है कि किस तरह से वो उसको मर्ज करते हैं, जोड़ते हैं। जी सारी चीजें। हाँ, आपने बिल्कुल सही बात बोला, किस तरीके से जोड़ते हैं, मर्ज करते हैं। होता क्या है सर कि अब आपने बोला वो भरभराया, होता क्या है कि आपने एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। अगर हमने इन दोनों को मिला दिया, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं रहा। अगर गैप नहीं रहा तब तो आपकी क्वालिटी बहुत बढ़िया बैठी है, आपका जो लेबर काम कर रहा है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि बीच में कहीं गैप नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो यूज़ होता है, आप कभी हमारे जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी आप आइएगा, मैं आपको वो भी वीडियो एक बार आपको दूंगा, बिल्कुल। उसमें क्या होता है, और फैक्ट्री में मैंने ये चीज़ देखी है, मेरे कस्टमर भी बोलते हैं कि सर मैं और भी जगह गया हूँ मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें क्या होता है कि इंसान ना कील घुसाए तो कील निकल जाता है हर बार, इतने गैप रहता है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उन्होंने कहा कि मैंने अपने सर का बाल तोड़ करके उसमें घुसाने की कोशिश की, वो जॉइंट से जॉइंट मिल गया सर। तो एयर पास तो कहीं होने से कहीं भी सवाल ही पैदा नहीं होता है। इससे अच्छा एग्जांपल क्या होगा? बिल्कुल सर, बाल नहीं जा रहा है उसके अंदर, तो बिल्कुल तो फिर साउंड भी पास नहीं हो रहा। मैंने वो वीडियो शूट नहीं करी सर, अगर मैं वो वीडियो शूट करता तो शायद अपने व्यूअर्स को मैं वो दिखा देता। सर आगे से आप ध्यान रखिएगा, ऐसी वीडियोस बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको दिखानी चाहिए। जी जी सर देखिए, फेविकोल आप यूज करते हैं, ये सारी चीज समझ में आ गई, आपको सारी चीज बढ़िया लग रही है, जी बातें करने में मजा भी आ रहा है आपसे। जी जी। लेकिन अगर कोई मुझे लकड़ी फेविकोल से चिपका के दे, मुझे तो ट्रस्ट नहीं होगा कि वो चीज चल पाएगी। तो क्या उसमें कुछ और चीज भी ऐड होती है, कोई कील वगैरह भी ऐड करते हैं, या पिन, या फिर क्या चीज इस्तेमाल? ऑब्वियस बात होता है सर, सिर्फ फेविकोल पे ही बॉक्स तैयार नहीं होते हैं, उसके साथ कील भी यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कील के ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने मेरे से एक क्वेश्चन किया था कि मैं, सॉरी क्वेश्चन ही, आपने मुझे बताया था अपना एक्सपीरियंस कि मैं एक पार्टी में गया था, वहाँ पर देखा बॉक्स बज रहे हैं और पीछे से एकदम आवाज़ भरभरा रही। उसका एक मेन अहम रोल ये भी था, उसका एक रीज़न ये था, अगर आपने सिर्फ फेविकोल पे ही टिका दिया है तो ऑब्वियस बात है फेविकोल कब तक अपना वो जान सहेगी। एक 400 वाट, 500 वाट, 1000 वाट का स्पीकर आप बज रहा है, ठीक है, उसको जोड़ने के लिए कील का भी अहम रोल होता है। कई सारे मैन्युफैक्चरर क्या होते हैं, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन जो मैंने देखा है अपना, 18 mm की प्लाई यूज़ कर रहे हैं आप, 18 mm पे आप 1.25 इंची की कील ठोक रहे हैं, यानी 18 mm में आप 1.25 इंची अंदर कील कितना जा रहा है, मुश्किल से मुश्किल 6 mm, वो कहाँ पे जोड़ रहेगा। अगर आप 1.5 इंची भी, अगर आपने 18 mm का आपने लगा दिया है प्लाई और उसमें 1.5 इंची कील लगा रहे हैं, वो भी वजन नहीं रहेगा उसका। हम यूज़ करते हैं चारों तरफ से कहीं से भी आप बॉक्स ठोकते हैं तो हम उसमें 2 इंच का कील यूज़ करते हैं। अगर 18 mm की प्लाई है, 1.25 इंची की प्लाई है, पूरा कील अंदर जाना चाहिए जिससे कि उसकी मजबूती आए।
उसके बाद एक हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं कंघी। कंघी टाइप की डिजाइन का होता है। वो क्या होता है कि एक प्लाई ये है, एक प्लाई ये, अगर आप उसको ऐसे जोड़ रहे हैं, अब ये जोड़ने पर एक कंघी जो होता है वो इसको भी और इसको भी कवर करता है, ठोक देते हैं दोनों को आपस में, यहाँ से मिला दिया। मैंने देखा वो zigzag टाइप जो जिगजैग, राइट, वो यूज करते हैं हम। एक फेविकोल बढ़िया क्वालिटी का, दूसरा 2 इंच का कील, तीसरा संभालने के लिए क्या आ गया, कंघी। अब कहाँ से होगा, बरबराने की आवाज आती नहीं है, गैपिंग कहीं से मिल नहीं रही है, एयर पास कहीं से हो नहीं रहा है, तो कील का भी सर इसमें बहुत अहम रोल होता है सर। तो यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो कैबिनेट मजबूत टिकाऊ बन के जा रहे हैं। बिल्कुल सर। ये उठा पटक कितनी भी हो जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि डीजे सिस्टम जो होता है उसको उठा पटक बहुत ज्यादा मैंने देखी है इसके अंदर होती है, क्योंकि जो लेबर होती है वो डीजे वाली वो उठाते हैं, टेम्पो में लोड करते हैं, फिर पार्टी के पास उतारते हैं, फिर ला रहे हैं। जी। तो वो अक्सर क्या होता है कि बहुत जल्दी वो डीजे है ना उनका बाजा बज जाता है सर। वो एक पार्टी 2 पार्टी कर पाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से बॉक्स की रिक्वायरमेंट आ जाती है। हाँ, तो यानी कि हम प्रोडक्ट जो दे रहे हैं वो मजबूत दे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप कभी भी आ सकते हैं दोबारा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर होती है आप चल करके आप चेक कर सकते हैं, बिना बोले भी चेक कर सकते हैं कि हाँ ये सर खाली बोल ही रहे हैं कि इसमें दिखता भी है। मैं तो ओपन कस्टमरों को, अपने कस्टमरों को भी चैलेंज करता हूँ, आप बॉक्स को तोड़ दीजिए मेरे बात पे, अगर आपको यकीन ना आ रहा हो मेरे से आप मान लीजिए, बॉक्स को तोड़ दीजिए, पैसा उसका मैं दूंगा, पैसा लूंगा भी नहीं, ठीक है। और उसमें चेक करिए कि चीज़ की मेरे द्वारा बताई गई बात सच है या झूठ है। ये मैं ओपन चैलेंज करता हूँ अपनी पार्टियों को, जहाँ जहाँ मेरा माल जाता है उनको भी, वो 110% मेरे से सेटिस्फाइड है। तो हमने अब बात कर ली है उसकी मजबूती की, मजबूत चीज़ तो है जी। क्या वो सुंदर भी है? अगर वो सुंदर है तो उसमें आप पेंट भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो वो किस तरह का पेंट होता है, कुछ बताना चाहेंगे, डिस्क्लोज करना चाहेंगे? सर देखिए, यहाँ से सॉरी कहना चाहूँगा सबसे पहले आपसे कि जो पेंट का मैं नाम नहीं लूँगा, डिस्क्लोज नहीं करूँगा, वो मोनोपोली होती है, कौन सी कंपनी का कौन से ब्रांड का लगाते हैं आप। बट हाँ, पेंट हमारा वाटरप्रूफ रहता है। दाने की क्वालिटी मैंने आपको पहले बताया, जो उस पर टेक्सचर होता है ना, टेक्सचर, उसकी क्वालिटी अलग रहती है हमारी। जो ऊपर की साइड का होता है, जो वो चमकता है आपके सिस्टम में, मैंने देखा है अक्सर, जी जी, अलग शाइनिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं अपने वीडियो पे भी ये बात बार बार बोलते रहता हूँ कि मेरे में और अलग जो मैन्युफैक्चरर है उनमें क्या डिफरेंस है। दोनों में यही डिफरेंस है, आप उनका बॉक्स रखिए, मेरा बॉक्स रखिए, जिस तरीके से रेत पे अगर धूप पड़ती है तो शाइनिंग अलग करता है, वो स्लीव का जो होता है उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मेरे बॉक्स की खासियत है। मेरे पास तो इनफैक्ट मैंने ये चीज़ अपने पार्टी को बताई भी नहीं थी। मैंने जब ये चीज़ नया इजाद किया और अपना पार्टियों को जब ये माल भेजा, तो उन्होंने सामने से कॉल करके मुझे से बोला कि आप ऐसे इसमें क्या चीज़ लगा रही। कस्टमर का कॉल आया था मेरे पास कि भैया आपका बॉक्स बहुत शाइन कर रहा है, उस पर जब रोशनी पड़ रही है तो इसमें कुछ अलग चीज़ की है। तो मुझे लगा कि अब मेरा ये काम करना सफल हो गया कि सामने से पार्टी ने खुद मुझे कॉल करके कहा कि आपने ये चीज़ इसमें करके दी। अच्छा सर, डीजे बॉक्स के अंदर एक बहुत अहम भूमिका निभाती है जो उसकी जाली होती है आगे लगी है। मैंने अक्सर देखा है उस पर किसी का हाथ लग गया तो वो उस पर डेंट पड़ गया या फिर उसका पेंट उतर गया, तो वो जाली के बारे में कुछ बता पाएंगे आप? वो जाली किस टाइप की लगती है, उसमें क्या खासियत है? हाँ बिल्कुल बताऊंगा सर। देखिए, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एक बात की थी कि कस्टमर किस चीज़ से सेटिस्फाइड होता है। सबसे पहले वो ओपन करेगा तो बॉक्स देखेगा, बॉक्स देखेगा तो मैंने आपको बताया था वो ग्रिल खोलेगा। तो सबसे पहले आपकी ग्रिल जो जालियाँ होती है उसके ऊपर आप ध्यान देते हैं कि वो कितने गेज की लगी है, हल्की है, मोटी है, पतली है। बॉक्स जब बजता है, जब स्पीकर आप हाई वोल्टेज के लगाते हैं, अगर आपने जाली हल्की लगाई, बॉक्स जब पंचिंग करेगा, स्पीकर जब बेस देगा तो जाली भी भड़ 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 करेगी, क्योंकि वो पतली जाली होती है। अगर आप हैवी जाली लगाएंगे तो उसको पंच करने में बहुत टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो हम जो जाली इसमें यूज़ करते हैं वो 18 गेज का और 16 गेज का, ज़्यादातर हम 16 गेज की जाली लगाते हैं। हाँ, कस्टमरों की डिमांड पर कि भैया नहीं हमें 18 गेज की जाली है तो हम 18 गेज लगाते हैं, इससे नीचे जाली हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कस्टमर क्या मांग रहा है। अगर कस्टमर कह रहा है कि 16 गेज की जाली चाहिए तो 16 गेज की, नहीं तो फिर 18। जी बिल्कुल। अगर कोई कहता है कि उससे भी ऊपर चाहिए, कुछ और चाहिए, तो कस्टमाइज हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है सर, ऑन कस्टमर डिमांड, जैसे वो चाहते हैं वो होता है। बट क्वालिटी के साथ मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अगर वो बोलता कि नहीं मेरे को लोएस्ट प्राइस का चाहिए तो नहीं, हम साफ हाथ जोड़ लेंगे कि सर क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो ये होगा ना कि अपना नाम खराब करने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब ये बॉक्स की हमने बात कर ली है,
एक बॉक्स के ऊपर एक चीज होती है जिससे उस बॉक्स की कीमत घटती या बढ़ती है, उसके मोनोग्राम्स। बिल्कुल। जो भी हम उस पर ब्रांड लगाते हैं, चाहे उस पर JBL है या कोई और कंपनी का है, ठीक है, सोनी का है, कुछ भी हो सकता है। तो कंपनी अगर चाहती है कि उसके खुद के नाम से उसका ब्रांड चले, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप उसका मोनोग्राम लगा के देते हैं? ये सब क्या चीज़ें हैं, बताइए इसके बारे में थोड़ा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप देखते होंगे जैसे कि बॉक्स है, बॉक्स के साइड में कंपनी का अपना खुद का ब्रांड होता है, ठीक है। मैंने जब से ये काम शुरू किया है, मैंने किसी भी अदर कंपनी के नाम से मैंने कभी भी कोई काम किया ही नहीं है। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो डीजे बॉक्स बना रही हैं, जो कि वेल नोन्ड है, अच्छा नाम है उनका, बहुत अच्छा नाम है, उन्हीं के नाम से लोग कॉपी कर रहे हैं। पर मैंने आज तक उनका नाम कभी यूज़ किया नहीं है। हाँ, एक सिटी, लेट सपोज, चाहे वो MP हो, UP हो या फिर अपना पटना हो, कहीं का भी आप कोई कस्टमर होता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमसे अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहता है, अब वो बोलता है कि सर देखो मेरे को मेरे नाम चाहिए, हमारी पार्टी है, मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ। जैसे कि सिंस ऑडियो टेक है, इतना लंबा नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसको शॉर्ट में है सेट प्रो। तो वैसे ही कोई दूसरा पार्टी बोलती है कि सर हमें हमारे नाम से दो, जिससे कि हम उसको सेल कर पाए, आगे पार्टियों और कस्टमरों को भी लगे कि एक ब्रांड की चीज़ बेच रहे हैं, एक अच्छी जगह है कि जिनके बॉक्स पे भी नाम लिखा हुआ है, तो हम उनको उनका नाम लगा करके देते हैं। ना सिर्फ हम उनको बॉक्स पे देते हैं, बल्कि अगर वो चाहें तो हम ग्रिल पे भी उनका नाम लिख करके देते हैं, बट उसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है। बॉक्स पे लिखा हुआ नाम का नहीं, जो ग्रिल पे लिखवाते हैं उस पर एक्स्ट्रा चार्ज होता है, और उसके लिए क्वांटिटी भी देनी पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप क्वांटिटी में ऑर्डर दे रहे हैं जी, तो आपको कस्टमाइज करके आपका मोनोग्राम वगैरह, लोगो, सब कुछ उस पर लगाया जाए। जी बिल्कुल। तो हमने ओवरऑल अब इसकी बॉक्स की बात कर ली है। बॉक्स दिखने में अच्छा है, मजबूत है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन अभी चलेगा नहीं। चलेगा कब? जब स्पीकर हो। तो क्या हम स्पीकर की मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं? स्पीकर लगा के हम देते हैं? जी बिल्कुल, स्पीकर हम कंप्लीट करके भी देते हैं। स्पीकर की मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, सेट प्रो के नाम से, सिंस ऑडियो टेक के नाम से मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। बट जैसे कि मैंने अभी अभी अपना यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू ही किया, स्टेप बाय स्टेप। कई सारे वीडियो आपने देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि एक ही वीडियो में उन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट, सारे मॉडल के बारे में बता दिया कि ये मॉडल है, ये इतने प्राइस का, ये मॉडल है, ये इतने प्राइस का है। बट मेरे वीडियो में ऐसा नहीं होगा, मेरा हर प्रोडक्ट का एक अलग वीडियो होगा। तो धीरे धीरे करके मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। आगे जो है मैं अपने स्पीकर की फैक्ट्री में भी उनकी भी वीडियो बनाऊंगा, वो भी डालूंगा, कितने वाटेज के बनते हैं, कैसे बनते हैं, इन सब चीज़ को मैं अपने कस्टमरों को एक बार ज़रूर दिखाऊंगा सर। अब अगर कस्टमर कोई डिमांड करता है कि हमें पूरा कंप्लीट बॉक्स चाहिए विद स्पीकर, सारी चीज़ें, तो हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल प्रोवाइड कर रहे हैं सर, बिल्कुल प्रोवाइड कर रहे हैं। सिंस ऑडियो टेक पूरे तरीके से एक डीजे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जी, वो पूरा कंप्लीट इसको बना के देती है। बिल्कुल सर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि चलो ठीक है, हमने बना दिया, अच्छा खासा है, बढ़िया है, और जैसे बड़े बड़े ब्रांड हैं उनकी तरह ही बजता है। जी, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है सर, सेम वैसा ही बजेगा? बिल्कुल। अगर मान लीजिए कोई कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि डीजे में मैंने देखा कंपटीशन बहुत होता है जी जी कि देखो मैंने ये XYZ कंपनी का रखा, आपने अपना रखा, जी अब इसको चला के देखते हैं, जी। तो क्या वो टक्कर ले पाएगा? हाँ, 1200 वाट वो बजा रहा, 1200 वाट आप मेरा प्रोडक्ट बजा रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं इतना तो श्योर हूँ, अगर वो प्रोडक्ट वहाँ है तो मेरा प्रोडक्ट यहाँ नहीं है, वो यहाँ पर जरूर है, पैरेलल चल रहा है। यानी कि हम टक्कर लेंगे? बिल्कुल लेंगे सर, बिल्कुल लेंगे। धीरे धीरे करके मार्केट में अभी नाम आ रहा है, सब चीज़ आप जानेंगे आगे, धीरे धीरे करके समझेंगे कि सेट प्रो, सिंस ऑडियो टेक क्या ब्रांड है। तो जितने भी डीजे वाले बाबू सुन रहे हैं, खुल के बजा सकते हो, ठोक बजा के बोल सकते हो कि भैया लगा लो शर्त, आ जाओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, अच्छा, कोई कस्टमर जब ऑर्डर करता है उसके बाद उसकी पैकेजिंग वगैरह किस तरह से होती है ताकि वो सेफली वहाँ पहुँच जाए? बिल्कुल सही, आपने ये बात सही कहा। एक अहम रोल होता है, आपने बताया ना कि ट्रांसपोर्ट में जो जाता है या फिर टेम्पो में माल लोड होता है, इधर उधर जाकर के टूटता है, सबसे इसका एक अहम रोल इसका भी होता है। देखिए, एक बॉक्स जब तैयार होता है ना, कस्टमर तक पहुंचता है, तो उसका हर चीज़ का अलग अलग रोल होता है और अहम रोल होता है। बॉक्स तैयार हो गया, सब चीज़ हो गई, फिनिशिंग आ गई, अब कस्टमर तक वो सेफ पहुंचे ही ना, वो सेफ पहुंचे। आप कितना भी अच्छा आपने डब्बा बना लिया, ठीक है, आपने ट्रांसपोर्ट में भेज दिया, आपकी पैकेजिंग सही नहीं है, वो जाहिर सी बात है 50 किलो 60 किलो का एक बॉक्स होता है, एक आदमी के बस की तो है नहीं, वो उठाएगा, वो उठा करके नीचे फेंकेगा, डेंट पेंट तो लगना ही लगना है। उसके लिए क्या होता है, आपकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए।
हमारा बॉक्स तैयार होता है। बॉक्स तैयार होने के बाद सबसे पहले हम कॉर्नर का ध्यान देते हैं, क्योंकि इंसान डब्बा फेंकेगा तो सीधा कॉर्नर से फेंकेगा, डायरेक्ट नहीं फेंकेगा, कॉर्नर पे ही फेंकेगा, और कॉर्नर ही मेन अहम रोल होता है। तो सबसे पहले कॉर्नर पे हम फोम लगाते हैं, फिर उसके ऊपर से एक फोम और लगाते हैं, डबल फोम हो गया। उसके बाद फिर हम उसमें 7 प्लाई 9 प्लाई का बॉक्स जो होता है वो लगा करके अच्छे से उसका स्टेप पत्ती होती है उसकी पैकेजिंग करते हैं, फिर जाता है माल। अच्छा, प्लाई उसके ऊपर भी लगती है, बॉक्स के ऊपर? नहीं, प्लाई उस बॉक्स के ऊपर नहीं लगती है, गत्ता होता है, 7 प्लाई का गत्ता होता है। हाँ, वो पैक होता है, मतलब मोटा गत्ता होता है वो। मोटा गत्ता जी, यानी कि जितने भी उठा पटक है वो गत्ता झेल लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ मेरे साथ। वो सेफ जो भी होगा वो सब गत्ता अपने ऊपर ले लेगा। आपके बॉक्स बिल्कुल सेम, जब कस्टमर के पास बॉक्स पहुंचेगा तो वो जिस तरीके से यहाँ से पैक होके गया है उस तरीके से वहाँ पर ही एकदम हंसता हुआ निखरता हुआ मिलेगा सर। जैसे आप हंसते और निखरते हुए। बस सर, सब हमारे भाइयों की कृपा है, ये चेहरे पे मुस्कान है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा जी, कि इंडिया में लोग कहाँ से ये माल ऑर्डर कर सकते हैं, ये बॉक्सेस कहाँ मंगाए जा सकते हैं? पैन इंडिया ऑल ओवर इंडिया पे हमारी सप्लाई है, और जहाँ हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है दिल्ली में, मैंने अपने व्यूअर्स को अपनी वीडियो में भी कई बार बताया कि दिल्ली एक ऐसी सिटी है, ऐसा शहर है जहाँ पर पैन इंडिया पे माल डिस्पैच किया जाता है। हर जगह ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, तो पैन इंडिया बेस पे किसी भी कोने से अगर कोई भी कस्टमर कॉल करता है, हम पैन इंडिया बेस पे हम सप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी दिल्ली तो एक ऐसी जगह है, एक ऐसा हब है जहाँ से आप कहीं भी माल भेज सकते हो, मंगा सकते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पूरे इंडिया में सप्लाई है, कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे बैठे ऑर्डर हो जाएगा। नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सर से डायरेक्ट बात कीजिए और ऑर्डर मंगा लीजिए, बात कर लीजिए। कोई और सवाल शायद आपके भाई राहुल जजोरिया ने ना पूछा हो तो आप खुद पूछ लीजिए कि वो क्या सवाल है आपके मन में, कैबिनेट को लेकर, स्पीकर को लेकर, क्वालिटी को लेकर, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन आस्क टू हिम। ठीक है, और अब हम आपसे विदा लेंगे और बोलना चाहूँगा जितने भी डीजे वाले बाबू हैं, अगर कोई आपसे कहे आके तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, तो वो डीजे होना चाहिए सिंग्स ऑडियो टैग का, क्योंकि हम देते हैं क्वालिटी, गारंटी और मजबूती, हर एक चीज, और क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, कुछ और नया लेके आएंगे, कुछ और नए मॉडल्स लेके आएंगे और आपको दिखाएंगे कैसे होती है मैन्युफैक्चरिंग, किस तरह के लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से काम हो रहा है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते।